अगर आप भी मेरी तरह रोज़ रोज़ किचन की साफ़ सफाई करते करते थक गई हैं ना, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपने 30 मिनट्स किचन रीसेट की रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह सिर्फ हफ्ते में एक दिन मैं किचन की साफ़ सफाई करती हूँ और पूरा हफ्ता मेरा स्ट्रेस फ्री होकर गुजर जाता है। मेरे बर्तन भी चमकते रहते हैं, मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ सुथरा होता है, कोई मक्खी, कोई चूंटी, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे किचन में नहीं आता। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हर औरत के लिए ना उसका जो किचन है, मुझे लगता है वो उसकी एक पसंदीदा जगह होता है, क्योंकि हम औरतों का बहुत सारा जो वक्त है ना वो किचन में ही गुजर रहा होता है। चाहे आप रेंट के घर में हो, आप अपने घर में हो, हर औरत की ये कोशिश होती है कि उसका किचन ना साफ़ सुथरा हो, वेल मेंटेन्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, मक्खियाँ ना हो, कोई कीड़े मकोड़े ना हो, हर चीज़ ना अपनी प्रॉपर प्लेस पर हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी जगह को साफ़ रखने के लिए आपको बहुत सारी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन हम औरतों के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसे में सिर्फ़ किचन की साफ़ सफाई करना, उसको हर वक्त साफ़ सुथरा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि वीक में एक दिन जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, भाई हर काम आप तभी मैनेज कर सकती हैं। स्पेशली मुझे तो यही लगता है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी ना, मेरा कोई काम मैनेज नहीं होगा। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका किचन चाहे छोटा है, बड़ा है, रेंट के घर में रहती हैं, जैसा भी किचन है वो साफ़ सुथरा रहे ना, तो एक तो सुबह जल्दी उठ जाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है, गर्मी मज़ीद बढ़ती जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि वीक में एक दफ़ा, चाहे वो कोई भी दिन हो, जो मुझे लग रहा हो कि इस दिन मैंने काम थोड़े कम करने हैं ना, उस दिन मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज भी सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैंने अपने तवे के ऊपर नज़र दौड़ाई थी और मेरा तवा अच्छा खासा गंदा हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान ये सारे काम ना डेली बेसिस पर नहीं कर सकता। हमें खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, कभी कोई मेहमान आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो सबसे पहले जिस दिन आपका इरादा हो कि आपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, आप जो है ना आधा 1 घंटा पहले अपनी रूटीन से उठ जाएँ। और सुबह का टाइम ही बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बड़ी आसानी से सारे काम मैनेज कर लेंगी। और लिटरली मुझे सिर्फ 30 या 35 मिनट्स लगे थे, और आप हर काम के लिए 5 मिनट 6 मिनट रखें और सब कुछ ना यूँ चुटकी बजाते ही मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले मेरा तवा बहुत गंदा था, तो कोशिश किया करें कि हर हफ्ते अपने तवे को लाजमी साफ़ करें। वैसे तो मैं रोज़ इस्तेमाल करने के बाद इसको वॉश करती हूँ, लेकिन इसके जो किनारे वगैरह होती हैं ना, जब हम पराठे बनाते हैं तो ऑयल और वो जो एक घी की लेयर सी है वो जमती जाती है, तवा बहुत गंदा हो जाता है। सिंपली बस मैं तवे को अच्छी तरह 10 मिनट के करीब ना चूल्हे के ऊपर तेज़ फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेती हूँ। किसी भी छुरी की हेल्प से ना आपने फिर इसके जो किनारे हैं, जो भी इसके ऊपर चिकनाई की लेयर होगी जो जमी हुई होगी, उसको खुरच लेना है। ख्याल रखना है कि अगर नॉन स्टिक का तवा है, फिर आप इस मेथड को फॉलो अगर कर रही हैं ना, तो आपने लकड़ी वाला स्पैचुला यूज़ करना है, वरना जो नॉन स्टिक की ऊपर वाली लेयर है ना, वो भी साथ ही उखड़ जाएगी। बहुत हल्के हाथों से आपने नॉन स्टिक वाले को साफ़ करना है। अगर नॉर्मल तवा है, उसको आप छुरी की हेल्प से ना रगड़ सकती हैं। अच्छा, छुरी से इसको स्क्रैप करने के बाद जो भी हमारा नॉर्मल बर्तन धोने वाला स्पंज होता है या स्क्रबर होता है लोहे वाला, उसकी हेल्प से ना आपने इसको अच्छी तरह रगड़ के मज़ीद आपका जो तवा है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर जी मैंने क्या किया था कि नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच सर्फ़ का ऐड किया था। साथ में मैंने इसको मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए ना लिक्विड डिश वॉश भी 1 ढक्कन ऐड कर दिया था। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कर दें, वरना जो आम डिटर्जेंट होता है, जो भी आप घर में सर्फ़ यूज़ करती हैं, वही काफ़ी है। 1 ढक्कन के करीब इसके अंदर काला तेल जाएगा। अच्छा, काला तेल ना बहुत बेस्ट रहता है, आपने बस एहतियात करनी होती है कि एक तो बच्चों से दूर रखना है, दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल है, ज़ाहिर सी बात है। अपने हाथों का बहुत ख्याल रखना है। आप ना ग्लव्स पहन के इसको इस्तेमाल करें, मुझसे पहने नहीं जाते, लेकिन बेहतर है कि आप पहन लें। आपने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके वो जो किचन के साफ़ियाँ हो गई, दस्तरखान हो गए, वो बहुत गंदे हो जाते हैं ना, जिससे हम चूल्हे को वाइप करते हैं, शेल्फ़ को वाइप करते हैं, तो आप उन कपड़ों को, उन दस्तरखान को इस मिक्सचर के अंदर, इस पानी के अंदर आप भिगो दें आधा 1 घंटा, और उसके बाद आराम से ना आप रगड़ के अगर साफ़ करेंगी, तो आपके दस्तरखान और जो भी क्लीनिंग वाले कपड़े हैं ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। लेकिन मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, तो मेरी ये सारी चीज़ें, जो सारे वाइप वाले कपड़े थे ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो मैंने क्या किया था कि जो चूल्हे के ऊपर वाले स्टैंड होते हैं ना, बर्नर के स्टैंड होते हैं, उनको इसके अंदर डिप कर दिया था। मेरे पास ये जो टब था, ये जो बर्तन था, छोटा था, आपने कोई बड़े साइज़ का ले लेना है। जितनी देर अब इनकी जो मैल वगैरह थी, सारी जो चिकनाई थी, वो नरम होगी, उतनी देर मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे किचन में कोई कैबिनेट्स तो है नहीं, कोई ड्रॉर्स भी नहीं है, हर चीज़ मैंने शेल्फ पे ही रखनी होती है और बड़ा मसला हो रहा होता है। तो मेरे पास एक ना ये जो रैक है, ये मैंने 280 का ख़रीदा था डिस्काउंट स्टोर से, बड़ा ही यूज़फुल है। इसके ऊपर मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं साथ के साथ ना इसको भी वॉश कर लेती हूँ। और भाई, किचन को साफ़ सुथरा रखने का एक सिंपल सा फार्मूला यही है कि जो चीज़ें आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करें, उनको हर दूसरे तीसरे दिन वॉश करती रहें, ताकि उनके ऊपर कोई भी जो चिकनाई वगैरह है ना, वो ना जमे। जितना आपका किचन क्या कहती हैं नीट क्लीन होगा, उतने ही कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। और दूसरा, आपको खुद देख के ना
अच्छा फ़ील होगा। लेकिन ये सारे काम आप तभी कर सकती हैं जब आप सुबह जल्दी उठेंगी और जी अपनी एक प्लानिंग के तहत ना अपने दिन का आगाज़ करेंगी, क्योंकि पूरा दिन हम ये सारे काम नहीं कर सकते। यहाँ चेक करें, मेरे सिंक का जो टैप है वो भी अच्छा ख़ासा गंदा हुआ था। तो सेम जो मैंने पानी के अंदर सर्फ़ ऐड किया था, काला तेल डाला था और साथ में लिक्विड डिश वॉश ऐड किया था ना, उसको मैंने अलग से कटोरी में भी निकाल लिया था। तो इसी एक DIY लिक्विड की हेल्प से ना मैं अपने सिंक को, और जो स्पेशली हमारी ये सिंक की टैप होती है ना, ये बहुत गंदी हो जाती है। हालाँकि मैं हर दफ़ा डेली बेसिस पर इसको जब भी बर्तन वॉश करके फ्री होती हूँ, धोती हूँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ना इस तरह के ज़ंग के निशान हो गए, काई हो गई, जम जाती है। तो इस तरह के लोहे के ब्रशेज़ बड़े हेल्पफुल रहते हैं, क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। आपको किसी भी डिस्काउंट स्टोर से या कहीं से भी आजकल ना लोहे की वायर वाले ब्रश मिल जाएँगे, बड़े सस्ते से आते हैं, लेकिन किचन के कामों में ना बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। बड़ी आसानी से आप उन कॉर्नर्स की सफाई कर सकती हैं जहाँ पर आम जो स्क्रबर है या जो हमारी हाथ है ना, उससे सफाई नहीं की जाती। तो बस अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मैल जमी हुई थी ना, सारी मैंने रगड़ के इस ब्रश की हेल्प से साफ़ कर ली थी और कोई बहुत ज़्यादा ना मेहनत भी नहीं लगी थी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, या अगर ओल्ड सब्सक्राइबर भी हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं, मैं अक्सर यूट्यूब स्टूडियो चेक कर रही होती हूँ कि इतने सारे लोग हैं, तकरीबन 60 to 70% जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं। तो भाई क्या ही फ़ायदा ना, बिल्कुल फ्री है, कोई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। अगर कभी भी मेरी वीडियोज़ से आपको कोई भी फ़ायदा हुआ हो, कोई भी मेरी पूरी वीडियो में बात आपको यूज़फुल या हेल्पफुल लगी हो ना, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। और कमेंट्स करने में, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। खैर जी, यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो सिंक एरिया था ना, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। हर काम के लिए आप 5 मिनट, 6 मिनट, हद 7 मिनट जो है ना, वो अगर लगाएंगी तो पूरा किचन आपका 30 से 35 मिनट में साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं कि बर्तन वॉश कर लेते हैं, सिंक एरिया वॉश कर लिया, लेकिन जिसके अंदर हमने अपना बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज रखा होता है ना, वो बर्तन, वो कटोरी, वो प्लेट या कोई भी वो ऑर्गेनाइज़र, वो सबसे ज़्यादा गंदा हुआ होता है। तो भाई जब आपने किचन की साफ़ सफाई करनी है ना, तो आपने हर चीज़ को क्लीन करना है। जिस चीज़ के अंदर आप अपने बर्तन धोने वाला साबुन रख रहे हैं, स्पंज रख रहे हैं, कोशिश करें कि डेली बेसिस पर ना सही, लेकिन जब भी वीकली बेसिस पर अपने किचन की साफ़ सफाई कर रही है ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों की साफ़ सफाई भी आप साथ कर लें, ताकि हर चीज़ जो किचन में सामने सामने नज़र आ रही है ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कोई चीज़ गंदी ना हो। और मुझे तो भाई ऐसे लगता है कि एक औरत का सलीका उसका किचन देख के, उसके घर का वॉशरूम देख कर ही नज़र आ रहा होता है। और ऑनेस्टली अगर मेरा किचन गंदा हो, कोई भी जो सामान किचन में पड़ा हुआ है वो गंदा हो ना, मेरा काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स कह रही होती हैं, हमसे तो इतनी गर्मी में ना किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता। उनको मैं कहूँगी कि अपने किचन में ना आप एक छोटा सा फ़ैन लगवा लें, इससे ना आपको काम करते वक्त गर्मी बहुत कम लगेगी। और जब आप इस तरह स्पेशली डीप क्लीनिंग का काम कर रही होंगी ना, तो आराम से आप काम कर सकेंगी, आपको बिल्कुल भी ना गर्मी का एहसास नहीं होगा। हाँ, गर्मी तो लगेगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सुकून होगा। अच्छा, उसके अलावा चेक करें कि अगर आप साथ में कंटेंट बना रहे हो, आपने तो सिर्फ किचन की क्लीनिंग करनी है ना, मैंने प्रॉपर हर चीज़ रिकॉर्ड भी करनी होती है। और मेरी वो सिस्टर्स जिनके चैनल हैं, वो रिलेट कर सकेंगी कि अगर 5 मिनट का काम है ना, तो वो 10-15 मिनट पर चला जाता है जब आपने साथ में वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। तो इसलिए मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे, हालांकि साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। अगर आपने वीडियो नहीं बनानी ना, और आपको अपने कोई दुपट्टे का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम घर में खुद अकेले काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन मुझे होता है कि यार दुपट्टा मेरा प्रॉपर सेट हो और कोई भी ना, मतलब हर चीज़ का ख्याल रख के फिर वीडियो शूटिंग करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है कंटेंट क्रिएशन। जिनको लगता है ना कि सिर्फ डेली रूटीन दिखानी है, एक दिन आप डेली रूटीन रिकॉर्ड करके देखें, आपको लग पता जाएगा। खैर, तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा स्पीड में ये काम कर सकती हैं। बस सारी बात यही है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, और अगर आपको सफाई का शौक़ है ना मेरी तरह, तो फिर तो आप ये सारे काम चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चुटकी बजाते ही कर लेंगी। और अच्छा, हमने जहाँ पर अपने ये बर्तनों वाली टोकरी रखी होती है ना, इसके नीचे सबसे ज़्यादा गंद इकट्ठा हुआ होता है। स्पेशली आज मैंने टोकरी हटाई थी, हालांकि पिछले हफ्ते ही मैंने साफ़ सफाई की थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी मिट्टी निकली थी, छिपकलियों के अंडे निकले थे। एक तो आजकल छिपकलियों ने बहुत तंग किया हुआ है। तो टाइम टू टाइम ना इस तरह चीज़ें हटा के साफ़ सफाई करेंगी, तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आपके किचन में ना पैदा नहीं होंगे। वैसे छिपकलियों से जान छुड़ाने का मुझे कोई तरीका नहीं पता। मैंने अंडे के छिलके भी रख लिए हैं, मैंने दुनिया जहान के स्प्रेज भी लेकर देख लिए हैं, फिर भी भाई छिपकलियाँ ढीठ हैं। इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ, और वो रात को किचन में आई होती हैं, और मुझे इतनी कोई शदीद उलझन होती है ना छिपकलियाँ देख के, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं मार देती हूँ डरे बगैर। पहले बड़ा डर लगता था, अब नहीं लगता। खैर, जितनी देर में मैंने किचन के बाकी सारे एरियाज़ की और चीज़ों की साफ़ सफाई की थी ना, ये जो मेरे बर्नर्स थे इनको भी मैंने साफ़ कर लिया था, और कोई मुझे इन्हें रगड़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि एक तो मैंने हर वीक ही साफ़ कर लेती हूँ, और दूसरा जब आप इनको डिटर्जेंट के अंदर, सर्फ के अंदर, काले तेल के पानी के अंदर भिगो के रखेंगी ना, तो सारी मैल खुद ही पानी के अंदर आ जाएगी, और आपको बहुत ही ना कम मेहनत करनी पड़ेगी। और
अच्छा, जिस दिन मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग वाले कोई भी काम करती हूँ ना, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि या तो मेरा जो दोपहर का लंच है वो रेडी हुआ हुआ हो, या फिर जो मैं नाश्ता है ना वो बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत गर्मी है। अपने ऊपर भी इतना ज़्यादा आपने कामों का प्रेशर नहीं डाल लेना कि फिर पूरा दिन ना आपसे बाकी कोई काम किया ही ना जाए। बाकी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं काला तेल और लिक्विड डिश वॉश को ना मिक्स करके पानी वाली किसी भी बॉटल में डाल के, स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल के रख लें, अगर नहीं है तो आम इस तरह की बॉटल में डाल के रख लें। और जो आपके स्टील के बर्तन हैं, चाहे कुकर हो गया, देगचियाँ हो गई, जिनकी शाइन टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है ना, इसकी हेल्प से आप वॉश करें बर्तन, इतने न्यू लगेंगे आपके बर्तन, ऐसे लगेगा कि आप अभी मार्केट से लेकर आई हैं। लेकिन अच्छा मसला ये होता है कि जो काला तेल है और जो लिक्विड डिश वॉश है ना, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों को ना बराबर मिकदार में लेके इस तरह बॉटल में डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसको हिलाना है और इसको ना आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। पानी बाद में ऐड करेंगे, जब आपको 2 से 3 घंटे बाद लगे कि दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, फिर इसमें पानी ऐड कर दें। और जो भी आपके बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन हैं, अगर जल गए हैं, अभी यकीन करेंगे मेरी देगची हो गई, कुकर हो गई, ये तकरीबन 4-4 5-5 साल पुराने हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू लग रहे होते हैं, सिर्फ इसी लिक्विड डिश वॉश की हेल्प से। कोई मैंने बाज़ार वाले कभी महंगे क्लीनर्स नहीं ख़रीदे, और ये काला तेल आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से ये जो खुला सर्फ़ मिलता है, खुला शैम्पू मिलता है। मैं हर महीने तकरीबन 200 का ले लेती हूँ और पूरे महीने से ना ज़्यादा ही मेरा चल जाता है। जब दोनों चीज़ें लिक्विड डिश वॉश और काला तेल आपस में मिक्स हो जाएँ, आप इस बॉटल के अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से हिला के रख लें, और बर्तन जब भी आपने वॉश करने हो ना, आप इसी को यूज़ करें। दूसरा, गर्मियों में ना एक मसला ये होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही होती हैं और चूंटियाँ आ जाती हैं, टिड्डियाँ आ जाती हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि आपने ना नीम गर्म पानी ले लेना है, 1 ग्लास ले लें, 2 ग्लास ले लें। उसके बाद इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है ना वो लिक्विड डिश वॉश का ऐड करना है, चाहे आप सर्फ ऐड कर दें। थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब इसमें आपने जो है ना बेकिंग पाउडर यानी कि जो मीठा सोडा होता है वो ऐड करना है, और साथ में आपने इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा ना सिरका ऐड कर देना है। जब आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ना, तो थोड़ा-सा एहतियात करनी है, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी करके आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, और ध्यान रखना है कि स्प्रे बॉटल से ना कुछ भी बाहर ना आए। और फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएँ, तो बस जब भी आप साफ़-सफ़ाई करें, या स्पेशली रात को सोने से पहले ना अपनी शेल्फ़ के ऊपर इसका स्प्रे करें, और किसी भी साफ़ कपड़े से अपनी शेल्फ़ को, अपने चूल्हे को, चूल्हे के पीछे अगर टाइल्स लगी हुई हैं, दीवारों को वाइप कर दें, तो एक तो चिकनाई वगैरह जो जमी हुई होती है ना, वो भी ईज़िली साफ़ हो जाएगी, और दूसरा आपके किचन में ना मक्खियाँ हो गई, चूंटियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी। अच्छा, मैंने बर्तनों वाला DIY लिक्विड भी बना लिया था, या मक्खियों वाला स्प्रे भी रेडी करके रख लिया था, और मैं कोई भी चीज़ ना इस तरह बाहर से महंगी-महंगी नहीं बाय करती, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो चीज़ घर पे बना सकती हैं उसके लिए क्या ही पैसे ज़ाया करने हैं। और वैसे मैं डेली बेसिस पर अपने चूल्हे को और हर चीज़ को साफ़ करती हूँ, लेकिन वीक में एक दफ़ा ना मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ, और उससे ये होता है कि फिर डेली बेसिस पर अगर मैं हल्का सा भी काउंटर वाइप कर दूँ, या सिर्फ हल्के गीले कपड़े से भी चूल्हा साफ़ कर दूँ ना, तो बहुत आसानी हो जाती है, और डेली बेसिस पर मुझे ना फिर मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। तो भाई, अगर आप भी अपनी रूटीन को आसान बनाना चाहती हैं, और आप चाहती हैं कि जो भी आपका किचन देखे ना वो वाह वाह कर उठे, आपके किचन की हर चीज़ चमक रही हो, तो बस वीक में एक दफ़ा थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना मेरी इस रूटीन को फ़ॉलो करके देखें, जो मैंने आपके साथ DIY क्लीनर स्पेशली मक्खियों के लिए शेयर किया है ना, जिसके अंदर मैंने पानी डाला था, सिरका डाला था, मीठा सोडा डाला था, और साथ में अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश नहीं है तो थोड़ा-सा आप सर्फ ऐड कर दें। ज़रूर बना के रखें, कोई चूंटी, कोई टिड्डी, कोई कॉकरोच कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यकीन करें, मेरे किचन में कैबिनेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेड खानों में भी कभी भी कॉकरोचेज़ नहीं आए। रीज़न यही है कि मैं सिर्फ साफ़-सफ़ाई का ख़्याल रखती हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, हर चीज़ ना चमचमा रही थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, यकीन करें, जब किचन की हर चीज़ साफ़ होती है ना, मेरा तो खुद को ही शाबाशियाँ देने का दिल कर रहा होता है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहती हैं ना, फिर किचन को साफ़ रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर 2 से 3 फैमिलीज़ होती हैं। अगर एक बहू साफ़-सफ़ाई रखने वाली है, तो जो दूसरी है वो थोड़ी-सी पोहड़ होती है, तो वहाँ पर जलने और कुड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए वहाँ पर अपनी इतनी एनर्जी आप ज़ाया ना करें। अगर आपका सेपरेट किचन है, या अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और सब कोऑपरेट करते हैं ना, फिर आप इतनी मेहनत जो है वो हर हफ़्ते कर सकती हैं, वरना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप हर किसी को कितना ही कह सकती हैं कि किचन की साफ़-सफ़ाई का ना ख़्याल रखो। तो आई होप आज की मेरी वीडियो, मेरी टिप्स और जो मेरी वीकली क्लीनिंग रूटीन है ना किचन की, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ जो आपको लगता है अपना किचन साफ़ नहीं रखती, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा कोई यूज़फुल टॉपिक लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।